नमस्कार। गीता ट्रू लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में योगिनी एकादशी कब है, दिन और तारीख, व्रत का पारण समय और पूजा विधि क्या है और इस व्रत की कथा भी हम सुनेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। योगिनी एकादशी का व्रत करने से किसी के दिए हुए श्राप का नकारात्मक प्रभाव मिटता है, शरीर से सभी रोगों का नाश होता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और मान्यता है कि इस एकादशी व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। पूजा में विष्णु भगवान को पीले फूल और तुलसी चढ़ाएं, पीली मिठाई और पीले फलों का भोग लगाएं। विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और घी का दीपक जलाकर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की आरती करें। योगिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या फिर सुने। पूरा दिन अन्न ग्रहण ना करें और फलाहार करके व्रत को पूर्ण करें। द्वादशी तिथि के दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं। गाय और कुत्तों को खिचड़ी का दान करें। साल 2023 में आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी 14 जून 2023 बुधवार को है। एकादशी तिथि शुरू होगी 13 जून की सुबह 9:28 पर। एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 14 जून की सुबह 8:48 पर। व्रत का पारण मुहूर्त 15 जून की सुबह 5:23 से 8:10 तक रहेगा। और आइए अब सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। एक बार कुबेर नाम का राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य किया करता। राजा कुबेर शिव भक्त था। वह हर रोज शिव भगवान की पूजा करता था। राजा का एक सेवक था जिसका नाम हेममाली था। वह सेवक हर रोज पूजा के लिए फूल लाया करता। हेममाली की पत्नी विशालाक्षी अत्यंत सुंदर थी। एक दिन हेममाली मानसरोवर से पुष्प लेकर आया और पुष्पों को रखकर अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा। इस तरह हेममाली को हास्य विनोद करते करते दोपहर हो गई और उसे पता ही नहीं चला। हेममाली की राह देखते देखते राजा को भी दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जाकर पता लगाओ हेममाली अभी तक फूल लेकर क्यों नहीं आया। सेवकों ने पूरी बात पता लगाई और राजा से कहा कि हे राजन, वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने हाजिर हुआ तो राजा कुबेर ने उसे देखते ही बहुत क्रोध आया और राजा ने कहा कि हे पापी, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़फे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से हेममाली उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उधर उसकी पत्नी भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में उसने अत्यंत कष्ट भोगे, लेकिन शिवजी की कृपा से हेममाली की बुद्धि मलिन नहीं हुई। उसे सब कुछ याद रहा और इसी तरह कष्टों को भोगता हुआ वह हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध, तपस्वी और ज्ञानी थे। हेममाली ने ऋषि को प्रणाम किया और उसके चरणों में गिर पड़ा। उसकी दशा देखकर महर्षि ने कहा कि हे मनुष्य, तूने कौन से निष्कर्ष कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हो गया है और इतना कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली ने अपनी आप बीती सुनाई और कहा कि हे ऋषिवर, कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। ऋषिवर ने कहा कि तूने पूरी बात सच बताई है, कुछ भी नहीं छिपाया है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि की बात सुनकर हेममाली अत्यंत प्रसन्न हुआ और महर्षि के कहे अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। इस तरह से जो मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं व मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।